चांदनी के उस पार चीन के प्राचीन झीलों और पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर राज्य था, लोंगशेन। ये राज्य अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए दूर दूर तक मशहूर था। यहाँ की राजकुमारी का नाम था ली मिंग, एक ऐसी कन्या जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मिसालें दी जाती थीं। उसकी आंखें चंद्रमा सी शांत और चाल कमल सी कोमल थी। लेकिन राजकुमारी ली मिंग का हृदय राजमहल की चकाचौंध से कहीं बाहर की दुनिया के लिए धड़कता था। राज्य के बाहर पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा गांव था, शियाओजिंग। वहीं रहता था एक गरीब लेकिन नेकदिल युवक, चेन। एक बड़ी था जो लकड़ी की नक्काशी करके अपनी रोजी रोटी चलाता था। उसका सपना था कि वो एक दिन दुनिया की सबसे खूबसूरत नक्काशी बनाकर उसे सम्राट के महल तक पहुंच जाए। एक दिन ली मिंग शाही बागीचे में अकेले टहल रही थी, पर वो महल के पीछे वाले रास्ते से निकलकर पहली बार महल की सीमाओं से बाहर निकल आई। नीले पहाड़ों और घाटियों के बीच उसे एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। वहां चेन वेंग अपनी बनाई एक सुंदर लकड़ी की छतरी पर नक्काशी कर रहा था। ली मिंग उसकी कला से मंत्रमुग्ध हो गई। चेन को लगा जैसे कोई स्वप्न सामने खड़ा है। उसने झुककर अभिवादन किया, बिना ये जाने कि सामने खड़ी लड़की कोई आम नहीं बल्कि राजकुमारी है। तुम्हारी ये छतरी बेहद सुंदर है, ली मिंग ने कहा। ये सिर्फ लकड़ी है, चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, पर जब कोई सुंदर आत्मा उसे देखे तब यह खास बन जाती है। उस मुलाकात के बाद ली मिंग रोज किसी न किसी बहाने गांव आने लगी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहराती गई। चेन उसकी बातों में खो जाता और ली मिंग उसकी सादगी में। पर यह प्रेम आसान नहीं था। शाही दरबार में राजकुमारी के विवाह की चर्चा शुरू हो चुकी थी। सम्राट ने तय किया कि ली मिंग का विवाह राज्य के एक शक्तिशाली सेनापति से होगा, जिसका नाम था जनरल छाओ ली। वह कठोर और घमंडी था और अपने अधिकार को लेकर अत्यंत अड़ियल। एक रात चंद्रमा की रोशनी में ली मिंग और चेन वेंग झील के किनारे मिले। ली मिंग की आंखों में आंसू थे। मुझे शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है, चेन, उसने कहा। चेन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अगर तुम्हारा दिल मेरे साथ है तो कोई भी दीवार हमें अलग नहीं कर सकती। अगली सुबह महल में अफरा तफरी मच गई। राजकुमारी गायब थी। राज्य भर में तलाशी शुरू हुई। सेनापति झाओ ली क्रोधित था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि ली मिंग और चेन वेंग एक पुराने मठ में छुपे हुए थे जो कि अब वीरान था। वहीं पर चेन ने एक नई नक्काशी बनाना शुरू किया, दो पक्षियों की जो खुले आकाश में उड़ रहे हों। ली मिंग ने कहा, यह हमारी कहानी है ना? और चेन ने सिर हिलाया, पर भाग्य को यह मंजूर नहीं था। कुछ दिनों बाद सैनिकों ने उन्हें खोज निकाला। चेन को बंदी बना लिया गया और ली मिंग को जबरन महल ले जाया गया। सम्राट ने आदेश दिया कि चेन को राज्य छोड़ देना होगा, वरना मृत्युदंड मिलेगा। ली मिंग टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता सम्राट के सामने खड़े होकर कहा, अगर आप मुझे अपने राज्य की जनता की भलाई सिखाते आए हैं, तो क्या एक गरीब और नेकेदिल व्यक्ति को सिर्फ इसलिए सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वो अमीर नहीं है? सम्राट सोच में पड़ गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, अगर चेन मेरी 3 परीक्षाएं पास कर ले तो मैं उसका दोष माफ कर दूंगा। तीनों परीक्षाएं कठिन थीं। उसे एक रात में लालटेन बनाकर महल के सामने सजानी थी। उसे एक सप्ताह में ऐसी मूर्ति बनानी थी जो महल के आंगन में लगाई जा सके। और तीसरी, सबसे कठिन, उसे ली मिंग के बिना राज्य छोड़कर जाना था, ताकि यह साबित हो सके कि उसका प्रेम सच्चा और निस्वार्थ है। चेन ने पहले दोनों परीक्षाएं पूरी लगन और हिम्मत से पास की, लेकिन तीसरी परीक्षा उसको तोड़ देने वाली थी। लेकिन चेन ने ली मिंग से विदा ली, उसे अंतिम बार देखा और शांत स्वर में कहा, अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो हम फिर मिलेंगे। चेन चला गया। ली मिंग हर रात उसकी बनाई छतरी को देखकर रोती। दिन बीते, महीने बीत गए और फिर एक दिन राज्य में एक विशाल उत्सव हुआ, सम्राट के जन्मदिन का। उसी दिन एक रहस्यमय आदमी आया जिसके पास एक नायाब नक्काशी थी, वही 2 पक्षी जो खुले आकाश में उड़ रहे थे। वह आदमी चेंग था। सम्राट ने उसकी कला देखी और कहा, ऐसी आत्मा को अब और परीक्षा की आवश्यकता नहीं। उसने ली मिंग और चेन के विवाह की स्वीकृति दे दी। राजमहल में पहली बार कोई साधारण युवक राजकुमार बना, पर वह सबसे अलग था क्योंकि उसने प्रेम, त्याग और सच्चाई से यह स्थान पाया था। ली मिंग और चेन वेंग की प्रेम कहानी लोंगशेन की हवा में गूंजती रही। एक चीनी राज्य की वो दास्तान जो चांदनी के उस पार भी चमकती रही।